तो गाइज वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं। अब सीनियर सिटीजन को नहीं भरनी होगी इनकम टैक्स रिटर्न। जानिए 2025-26 के नए नियम। तो चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे छोटा से फ्यू रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लस बेल आइकन को भी आप जो है प्रेस कर लेना, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजी से प्रोवाइड हो सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 25-26 यानी 2025-26 से सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने की जो है आवश्यकता नहीं होगी। और यह नया नियम जो है उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर के आया है जो कि हर साल आईटीआर भरने की प्रक्रिया से परेशान होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि नए नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। यह कैसे जो है सीनियर सिटीजन के जीवन को आसान बनाया जाएगा। और यह जो है नया नियम न केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रक्रियात्मक बोझ को कम करेगा, बल्कि उन्हें जो है अपने सेवानिवृत्त के वर्षों में अधिक आराम और शांति प्रदान करेगा। इस परिवर्तन के पीछे का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जो है अनुपालन को सरल बनाना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। आइए इस नए नियम के विभिन्न पहलुओं पर एक नज़र डालें और समझेंगे कि कैसे काम करेगा। सीनियर सिटीजन के लिए जो है इनकम टैक्स नियम एक नज़र में विवरण जानकारी। लागू होने की तिथि वित्तीय वर्ष 2025-26 से लाभार्थी 60 वर्ष और उससे अधिक एज के सीनियर सिटीजन। मुख्य लाभ क्या होगा? आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आय सीमा 5 लाख तक की जो है वार्षिक आय होगा। छूट के प्रकार तो पूर्ण छूट आईटीआर फाइलिंग से होगा। अन्य आय स्रोत केवल पेंशन और बैंक ब्याज। दस्तावेज फॉर्म 16 या तो पेंशन स्लिप होगा दस्तावेज आवश्यकता। कर कटौती टीडीएस नियमों के जो है अनुसार रहेगा। सीनियर सिटीजन के लिए नए इनकम टैक्स नियम की मुख्य विशेषता क्या? आईटीआर फाइलिंग से छूट। 60 वर्ष और उससे अधिक एज के वरिष्ठ नागरिकों को जो है अब आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आय सीमा, यह छूट उन सीनियर सिटीजन के लिए लागू होगी जो कि जिनकी जो वार्षिक एज जो है 5 लाख तक, आय जो है 5 लाख तक है। आय के जो है स्रोतों, इन जो है नियम के तहत केवल पेंशन और बैंक ब्याज से जो है प्राप्त आय को ही मान्यता दी जाएगी। टीडीएस कटौती, नियोक्ता या जो है बैंक द्वारा नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी। दस्तावेज आवश्यकता, वरिष्ठ नागरिकों को केवल जो है फॉर्म 16 या पेंशन स्लिप रखने की आवश्यकता होगी। नए नियम का उद्देश्य और लाभ है। इस जो है नए नियम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह निम्नलिखित तरीकों से लाभदायक होगा। प्रक्रियात्मक बोझ में कमी, आईटीआर फाइलिंग की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। समय और ऊर्जा की बचत, वरिष्ठ नागरिक अपना जो है समय और ऊर्जा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में जो है लगा सकेगा। और बात करें तो जो है तनाव में जो है कमी, कर संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलने से जो है मानसिक तनाव कम होगा। डिजिटल बाधाओं से जो है मुक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक तकनीकी रूप से सहज नहीं है उन्हें राहत मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा और उन्हें राहत मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा, इन नियम से जो है वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आय का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। पात्रता मानदंड की बात करें तो नए नियम के तहत आईटीआर फाइलिंग से छूट पाने के लिए जो है सीनियर सिटीजन को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। एज सीमा, व्यक्ति की एज सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आय सीमा, वार्षिक आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय के स्रोत केवल जो है पेंशन और बैंक ब्याज से प्राप्त आय मान्य होंगे और अन्य आय किसी अन्य स्रोतों से आय का नहीं होनी चाहिए। टीडीएस कटौती, नियमानुसार टीडीएस की कटौती होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज की बात करें
हालांकि आईटीआर फाइलिंग की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी वरिष्ठ नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज रखने होंगे। फॉर्म 16 नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म 16 पेंशन स्लिप, पेंशन भुगतान का विवरण दर्शाने वाला दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट, ब्याज आय को जो है दर्शाने वाला बैंक स्टेटमेंट जो है, PAN कार्ड जो होता है व्यक्तिगत पहचान, और पैन जिसे कहते हैं कर संबंधी उद्देश्य के लिए, और जो है आधार कार्ड सरकारी सेवाओं और लाभ के लिए आवश्यक TDS कटौती प्रक्रिया। नए नियम के तहत जो है TDS कटौती की प्रक्रिया नियमानुसार नियोक्ता की भूमि का पेंशन भुगतान पर नियमानुसार TDS काटा जाएगा। बैंक की भूमिका, बैंक ब्याज पर जो है नियमानुसार TDS की कटौती होगी। TDS पर जो है दर मौजूदा TDS दरें लागू रहेगी। TDS रिटर्न नियोक्ता और बैंक TDS रिटर्न फाइल करेगा। TDS प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिकों को TDS प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। नए नियम का प्रभाव, इस नए नियम का वरिष्ठ नागरिकों और कर प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों पर प्रभाव, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और तनाव में कमी, कर विभाग पर जो है प्रभाव, कार्यभार में कमी और संसाधनों का बेहतर उपयोग, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, वरिष्ठ नागरिकों की प्रक्रिया क्रय शक्ति में जो है वृद्धि, डिजिटल इंडिया पर प्रभाव, डिजिटल बाधाओं को दूर करने में मदद, सामाजिक सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा। अब डिस्क्लेमर में कि यह वीडियो सूचनात्मक उद्देश्य के लिए, हालांकि इसमें जो है सटीक जानकारी प्रदान करने की प्रयास किया गया है, फिर भी जो है कर कानूनों और नियमों में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले जो है कृपया एक योग्य कर सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है परामर्श ले। वीडियो के माध्यम से दी गई जो जानकारी के आधार पर किसी भी कार्रवाई के लिए जो है लेख प्रकाशन जिम्मेदार, ये वीडियो चैनल्स जिम्मेदार नहीं होगा। सरकारी नियमों और घोषणाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर जाके देखें। तो चैनल लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।